नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम धर्मशाला विधानसभा सत्र में हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ जो है लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा जी हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अनुराधा राणा जी ने जो है सदन में जो है अपने जिला का एक मुद्दा जो है वो उजागर किया है, या आप कह सकते हैं या जनता के आगे या सरकार के आगे रखा है। क्या मुद्दा है मैम से जानेंगे, और एक नहीं बल्कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे में एक नहीं अनेकों मुद्दे जो है ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैम, आपने जो है अपने जिला से संबंधित जो है एक विषय उठाया है केसीसी को लेकर, क्या है वो थोड़ा सा प्लीज बताइए। जिस सभी जानते 2025 के आपदा में बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ, और मैं अपने जिला की या अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वो भी इसमें छूता नहीं रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा किसान वर्ग का हुआ, क्योंकि रोड सारे हमारा जो मेन कनेक्टिविटी है थ्रू मनाली रोड की कनेक्टिविटी है, तो उसमें हमारे 80% जो है किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई, खेतों में सड़ गई, क्योंकि रोड जो है समय से रिस्टोर नहीं हो पाए। रिस्टोर तो हुए टाइमली, पर फिर भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स क्योंकि 2 दिन में ख़राब होना हो जाता है और पीक सीज़न चला था, तो 80% फसल जो इस वजह से बर्बाद हो गई। फिर भी रोड तो खुल गए, परंतु जो है फसलें जो बर्बाद हुई वो तो हो गई थी। तो इसमें हमारी 10% जो ब्रोकली जो एक एक्जॉटिक वेजिटेबल है, उसको हमने कार्गो के द्वारा भी लिफ्ट किया, जो मुंबई के मार्केट में गया, उसके अच्छे दाम भी हमारे किसानों को मिले। परंतु गोभी है, आइसबर्ग है, ऐसी कई हमारे एक्जॉटिक वेजिटेबल जो 80% किसान जिस पे डिपेंडेंट हैं वो बर्बाद हुए। तो इसके लिए सबसे लोगों की भी मांग थी, और पहले भी 98 में जैसे केसीसी जो कानून आया, केसीसी जो स्कीम आई, इसके अंतर्गत लोगों को ऋण, किसानों को ऋण दिया जाता है सस्ती दरों पर। तो ये पहले भी 2008 और 9 के बजट में जो है यूपीए सरकार द्वारा माफ़ किया गया। उसी की तर्ज पे हम चाह रहे थे, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान हुआ है सिर्फ मेरे जिला में नहीं पूरे प्रदेश में, कि उसी तर्ज पे जो इस बार भी किसानों का ऋण माफ़ किया जाए। 8-9 के वर्ष में जो है यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन में 4 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है इसमें लाभान्वित हुए थे जब केसीसी माफ़ किया गया था, या पूरे देश में ऋण माफ़ हुआ था। तो जब उस समय की गवर्नमेंट ये कर सकती, तो आज की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल मैंने सदन में रखा था और प्रदेश सरकार से ये निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में, कि इस मुद्दे को है जो बहुत ही ज्वलन तरीके से जो है, बहुत ठोस तरीके से जो है केंद्र सरकार के समक्ष लाए, ताकि उनकी दृष्टि जो है इस ओर पड़े और किसानों को रियायत दी जाए। हालांकि प्रदेश सरकार से ने जो किया जा सकता था हर संभव प्रयास किया अपनी तरफ से। जो मुआवजा राशियों में आप देख सकते हैं ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, अभूतपूर्व। पहले तो आप देख सकते हैं कि हमने भी देखा है 2018 में भी ऐसी बर्फबारी हुई थी, किसानों का नुकसान हुआ था, और उसके एवज में इनको 25 रुपये कहीं 50 रुपये एक पौधे के मिले थे जब सेब का नुकसान हुआ था। पर इस बार जो है किसानों का जो नुकसान हुआ उसमें कम से कम 250 गुना बढ़ोतरी, या आप देख सकते हैं मकानों में जैसे 1,30,000 से बढ़ोतरी सीधे 7 लाख की राशि दी जा रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चयता को दिखाता है कि वो कितने संवेदनशील है ऐसे लोगों के प्रति। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो हमने विधानसभा में उठाने की कोशिश की, जो केंद्र सरकार से भी संबंधित है और राज्य सरकार का भी इसमें अहम रोल है कि दोनों के सामंजस्य से जो है किसानों की समस्या का हल निकले। मैम, आपने ही जिक्र भी किया है उसमें कि तिब्बत के लोग यहाँ पर आकर बस गए, लेकिन हमारे लोगों को जो है ज़मीन नहीं मिल पाई। ये भी आपने एफआरसी का एक विषय किया है, वो क्या है थोड़ा प्लीज़ बताइए जनता को। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे अब देखते हैं कि 25 की आपदा या 23 की आपदा, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों के घर बह चुके, कईयों की लाश अभी तक नहीं मिली, ज़मीनें तो बह ही गई, लोगों के घर बनाने के लिए जगह तक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए ये घोषणा की कि हम ऐसे लोगों को 2 बिस्वा या 3 बिस्वा जगह मुहैया करवाएंगे, और जो राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है कि जहां रेवेन्यू लैंड है या विभाग की लैंड है वहां पे जगह दी भी गई। पर ये मैं देखना चाहूँगी कि 80% जो लैंड है या 60% से ज़्यादा जो लैंड है हिमाचल में वो फॉरेस्ट लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड में 1980 के बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FC कानून लगता है। FC कानून कहता है कि नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए जो है आप लैंड डाइवर्ट नहीं कर सकते, और लैंड डाइवर्ट करने के लिए आपको परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर से लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन कभी मिलती नहीं है इस तरह के लोगों को बसाने के लिए। तो मैंने इसलिए इस धर्मशाला में, क्योंकि ये सेशन हो रहा है, यहाँ मैक्लोडगंज एक नगर है, मैंने इस मुद्दे को इसलिए यहाँ पे जोड़ा कि 1959 में जब दलाई लामा जी जो है और वहाँ की निर्वासित तिब्बत सरकार जो चाइना के आक्रमण के बाद वहाँ से छोड़ के आ गई थी देश को, तो वहाँ भारत के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने उन्हें पनाह दी, भारत के लोगों ने पनाह दी। 1959 के बाद इतने बरस से आज वो मैक्लोडगंज में रह रहे हैं, जिसे मिनी लहासा इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत का पूरा वहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा इन्फ्लुएंस है, तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ रह रहे हैं। तो मैंने एक मार्मिक जो है एक दृष्टिकोण अपनाते हुए ये निवेदन किया था कि जब भारत देश, जो हिमाचल देश विदेश से आए हुए लोगों को पनाह दे सकता है, तो हमारे लोग जो बेघर हुए हैं, जिनके पास ज़मीन है, तो उन्हें क्यों नहीं हम जगह दे पा रहे हैं। तो ये प्रश्न किया था सिस्टम से, और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को देखते हुए जो कानून में बदलाव लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कर सकती है, आसानी से कर सकती है।
पर वो इंटेंशन होना चाहिए, वो नियति होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रधानमंत्री जी के दौरे के समक्ष भी उनके समक्ष ये बात रखी, पर अभी तक इसमें कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। हिमाचल विधानसभा से ऑलरेडी इसके संदर्भ में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, परंतु फिर भी अभी तक कोई इसका आउटपुट नहीं निकल आया। मैंने ये भी अपनी तरफ से निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमें खटखटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो है डायरेक्शन या जो है उनकी डायरेक्शन जो यदि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को जाएगी तो मुझे लगता है कि इस पर वो शायद पुनर्विचार करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखे गए हैं बहुत से विधायकों के। लाहौल स्पीति में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ध्यान आकर्षण होना चाहिए? नहीं, कई ऐसे मुद्दे होता है, हर विधानसभा सत्र में हम कोशिश करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो या 0R हो या किसी भी नियम के अंतर्गत सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हमारा मुद्दा है और हर नियम में जो है हम मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो। हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति और आप इकलौती विधायक हैं वहाँ से और महिला है, और साथ में जो प्रशासन है वो भी पूरा महिला वर्ग है। DC मैम जो है महिला है, SP है महिला है। क्या चैलेंजेस देख रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे बड़ा जिला है मेरा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से यदि बात की जाए और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। और जनसंख्या में जब छोटे ज़िले में आपको ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं काम करने में, आप लोगों के प्रति ज़्यादा आपकी जवाबदेही बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो विजन था एक महिला जिला बनाने का, उसको हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे विश्वास दिलाते हुए ये कांग्रेस ही कर सकती है। 52 साल पहले भी एक महिला पे विश्वास जताते कांग्रेस ने टिकट दिया था, लता ठाकुर जी विधायक बनी थी, और 52 साल बाद आज मैं विधायक हूँ वहाँ लाहौल स्पीति क्षेत्र से और एक ट्राइबल जिला से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनजातीय जिलों में जो है महिलाओं के प्रति सोच कितनी बड़ी है लोगों की और कितनी लिबर्टी है। इतनी लिबर्टी महिलाओं को पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए या शादी के लिए, हर चीज़ के लिए दी जाती है। तो ऐसे जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे भी गर्व होता है कि ऐसे लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी सोच और बड़ी सोच रखते हैं। और महिला जिला जो बनाया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, उसका एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला है। अच्छे तालमेल से जो है बेहतर कार्य हो रहे हैं, चाहे प्रशासन और शासन हो। बेहतर तालमेल से आप इस आपदा में देख सकते हैं कि बहुत कम समय में बिजली, पानी और सड़कों को बहाल जो है बहुत तेज़ी से हमारे जिला में किया गया। ये एक अच्छे तालमेल का परिणाम है जो हमारे आपस में है और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर सामंजस्य आने वाले समय में स्थापित होगा। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, क्राइम रेट बिल्कुल हमारा 0 के आसपास है। अगर हम लाहौल की बात करें 5% या 5 से 10% की बढ़ोतरी इसमें जो है आफ्टर टनल के बाद हुई है, क्योंकि अब लोग जागरूक भी हुए। कुछ क्राइम उनके अगेंस्ट होता है या महिलाओं के अगेंस्ट होता है तो लोग इसमें जो है अपने FIR लॉन्च करते हैं या कोई भी शिकायत दर्ज करते हैं। तो आपराधिक मामलों में आपने एक रिसेंटली केस सुना होगा हमारे लाहौल स्पीति में, जहाँ एक महिला जो है अपनी छोटी बच्ची के साथ लापता हो गई थी। परंतु ये बहुत सुखद है, भगवान का आशीर्वाद है और दृढ़ निश्चयता है सरकार की, जिसमें सभी ने शासन प्रशासन ने बहुत मजबूती से कार्य किया। मैंने विधानसभा में 0R के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसका जवाब दिया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसका पूरा पेन लिया। कीरतपुर पुलिस और हमारे लाहौल स्पीति पुलिस ने बहुत बेहतर सामंजस्य में काम करते हुए 22 दिन बाद जो लड़की जो बच्ची थी वो सही सलामत जो है श्रीनगर में पाई गया। उसकी माता की हालांकि डेड बॉडी जो कीरतपुर में मिल गई थी, उसके बाद ही जो है बच्ची को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो ये हमारी डेडिकेशन और एक तरह से दृढ़ निश्चयता को दिखाता है कि जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की चीज़ लग रही थी उसे कर दिखाया है हमारे शासन और प्रशासन ने। तो हम और कानून व्यवस्था में और बेहतर और मजबूती से काम हो इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं, ताकि महिलाएं भी अपने राइट्स के प्रति जो है सचेत हो और इस तरह के जब उनके साथ कोई वायलेंस होता है या कोई उनके साथ उनको कोई मिसगाइड करता है तो वो अपने कंप्लेंट जो है डायरेक्टली हमें बताए या महिला प्रशासनिक है अधिकारी उनको बताए। अंतिम सवाल, भाजपा कह रही है कि 2027 में जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जनता के द्वारा ही हमें चुना गया है और जनता ने बताना है कि 27 में क्या होगा या उसके बाद क्या होगा। तो मेरा तो अपना ये सोच है कि हम कर्म करने पे विश्वास रखते हैं और जो हमारा कर्म है, जो फ़र्ज़ है, उसको निभाने की कोशिश करते हैं। बाकी जनता का फैसला सर माथे पे है, जो भी फैसला होगा। और उम्मीद करते हैं कि जनता जो है काम करने वालों का साथ देगी, जो अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ रहे, जो राजनीति में एक अच्छी सोच से आए हैं, कुछ बदलाव लेके जो ठान के आए हैं, मुझे लगता है कि जनता उनके साथ खड़ी है। और जनता इतनी समझदार है कि उन्हें आगे उनके सामने जो प्रतिनिधि है उसको वो अच्छे से जानते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, उनकी क्या सोच है और वो किस दृढ़ निश्चयता से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जनता का फैसला होगा और 27 में चुनाव के बाद ही जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस नेतृत्व को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी चले हैं व्यवस्था परिवर्तन की और जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग में कई ऐसे बदलाव किए हैं जिसके परिणाम जो सुखद परिणाम आने वाले समय में देखे जाएंगे। और हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति पे जो है अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इतनी लंबे समय में किसी भी सरकार के द्वारा।
तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और कई ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे और केंद्र सरकार पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा ना बढ़े, ताकि जो हिमाचल जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बने। और ये बहुत बड़ी सोच है, इसके रिजल्ट हमें एकदम से रातों रात नहीं दिखेंगे, पर समय के साथ मुझे लगता है इसके सुखद रिजल्ट जो परिणाम है जो हिमाचल को मिलेंगे। सत्ता रहे ना रहे पर हिमाचल रहना चाहिए, जैसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि सत्ता आएगी जाएगी पर ये भारत, ये हिमाचल अपना हमारा जो देवभूमि ये रहना चाहिए। और इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसमें चाहे हम चुनाव हार भी जाए उसमें, पर वो मुझे लगता है वो स्थिति स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपने जीतने के लिए नहीं, अपने प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया फर्स्ट वर्डी को, शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मैडम अनुराधा राणा जो कि लाहौल स्पीति से विधायक हैं और चर्चा में मौजूद थी हमारे साथ। बाकी अपने जिला को मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर उन्हें सदन में रखा है। चलिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में धर्मशाला से लाइव था, बहुत बहुत शुक्रिया।